चलो। तो ऐसे पढ़ कौन रहा है? देखे जब तो कोई मतलब भी निकले। देख तो कोई रहा नहीं है। चलो। नेक्स्ट। सेकंड डेरिवेटिव्स या उससे पहले ए डॉट डेल। सारी बातें हो चुकी वहां पे। एक बात जो निकल के आ रही थी जिसका हमने डिस्कशन पेंडिंग रखा था वो ये था। बिल्कुल सही बात है, कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के बाद में। है ना, बोलते रहिए आप। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा उसकी बात करते हैं। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? अपन एक बार दोनों वेक्टर को देखे, डॉट प्रोडक्ट करे, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको देखते हैं। तो पहला वेक्टर अपन क्या डाल सकते हैं? अगर कार्टेशियन की बात हो रही है तो ऐसे कुछ डाल सकते हैं। दूसरा, आओ पता है ये कुछ ऐसा होता है। डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो ऑर्डरिंग की अगर अपन बात ध्यान में रखते हुए चले, डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ कर लें, ये आएगा इस तरीके से। आया ना? हाँ, ये क्या हुआ? अल्टीमेट क्या कंक्लूजन है? जस्ट एक ऑपरेटर है। कुछ आगे दोगे, जो भी दोगे उस हिसाब से इस पे आ जाएगा वो। एक ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है? स्केलर ऑपरेटर है। स्केलर ऑपरेटर है। ठीक है। तो मैं तो अभी जस्ट एक बार ऑपरेटर बोल रहा हूँ, और आप चाहे तो स्केलर ऑपरेटर बोल सकते हैं। जस्ट ऑपरेटर बोलो आप तो। ठीक है। जस्ट ऑपरेटर है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब ऐसे कुछ देख सकते हो कि अगर बाई चांस मतलब इसको किसी पे ऑपरेट कराना हो आपको, लेट किसी स्केलर फील्ड पे ऑपरेट कराना हो, तो कैसे ऑपरेट होएगा? भाई कैसे लिखा जाए इस चीज़ को? ये चीज़ तो आपकी पहले आ जाएगी। और फिर ये 5 पे आपने ऑपरेट करा दिया। यही तो मीनिंग है, सिंपल। अब 5 हर एक टर्म पे अंदर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। सिंपल स्टेप्स में काम कर लो। जो आएगा वो आएगा, उसका अपने को मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ऑपरेटर इसी ऑपरेटर को, अब स्केलर ऑपरेटर है तो वेक्टर के ऊपर भी ऑपरेट करा सकते हो। तो किसी बी ऑपरेटर बी वेक्टर पे ऑपरेट करा दे तो क्या आएगा? भाई ऑपरेटर डालो आप, देख लो जो भी आएगा। स्टेप्स में कर लो काम। ये चीज हो गई। अब बी अंदर आ जाएगा हर एक पे। ए एक्स डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ बी वेक्टर हो जाएगा। ए वाई डेल ओवर डेल वाई, यहाँ बी वेक्टर हो जाएगा। ए जेड, यहाँ बी वेक्टर हो जाएगा। अब बी वेक्टर का जो भी पंचायत है उससे आ जाएगी आगे जो भी होना है। मुझे उससे क्या मतलब है ना? वैसे मैं तुम कहो तो मैं थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ। मैं उसको वैसे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। बी वेक्टर अगर ऐसा कुछ हो, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये फर्दर ऐसा कुछ लिखा जाएगा। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। जो पहली चीज है ये एक सेकेंड। पहली चीज ऐसे हो जाएगी। हाँ, डेल एक्स आएगा यहाँ, प्लस ऐसा वाई के लिए प्लस ऐसा जेड के लिए। आया ना? वो तो अपना कंसर्न नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा इसके बाद में। आया ना? अल्टीमेट एक वेक्टर आएगा, रिजल्ट आएगा तो आएगा, हमें क्या मतलब है उससे। क्लियर है भैया? लिख लो थोड़ा सा, ये वाली चीज डाल दो। ये समझाया आपको कि अगर इनकेस निकालना पड़ जाए तो ऐसे ही करना फिर। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई ये बस इतना सा देख लो।
इसका मीनिंग ये है, अब तुम जिस पे ऑपरेट कराना चाहोगे ऑपरेट हो जाएगा, ये तो बेचारा ऑपरेटर है, जो दोगे उस पे काम कर लेगा, जो भी इससे होता होगा। क्या दे रहे हो उस पे मैटर करता है, फाई दोगे तो फाई पे ऐसे जाएगा, वेक्टर दोगे तो ऐसे जाएगा, वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा कुछ जाएगा। ये है ना आई जे के मैं ऐसे लिख दिया हूँ क्योंकि सुनना एक बार के लिए, आई एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है होना, तो इसका भी ये इसका डेरिवेटिव आई कैप प्लस एक टर्म और आनी चाहिए थी कि बी एक्स इधर रह जाए और डेल एक्स आई कैप जाए, लेकिन वो जीरो हो गई क्योंकि आई कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। आ रही बात है समझ में? बी एक्स आई कैप दोनों पे ऑपरेट हुआ है, एक प्रोडक्ट पे ऑपरेट हुआ है एक्चुअली। बढ़ जाओ, ठीक है, कुछ हो गया भाई पूरा। ये सब जगह एक्स एक्स है यहाँ पे क्योंकि बस जस्ट आपने इतनी सी बात पे फोकस किया है, ये सब तो लिखे नहीं आपने। नेक्स्ट है आपका सेकंड डेरिवेटिव्स या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इन 3D ऐसा लिख सकते हो। मैंने पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया क्या तुमने, तो तुम सेकंड ऑर्डर पे आ गए, आया ना? आप बोले हाँ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ तो लिए, मैंने पूछा कब, टॉपिक तो नहीं डाला तुमने, आप बोले टॉपिक नहीं डाला तो क्या हो गया, कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ये क्या है, एक बार ही तो डेल आ रहा है ना उसमें, सब जगह ग्रेड फाइव एक बार डेल, डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट ए एक बार डेल, कर्ल ऑफ ए कर्ल डेल क्रॉस ए एक बार तो डेल आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन है आपके 3D में। यही तो बात हुई थी स्टार्टिंग में, यही हुई थी। ये तीन बंदे हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या मुझे ये बता सकते हो कि जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे थे तो ये चीज क्या आ रही थी निकल के, ये अल्टीमेट कंक्लूजन क्या था कि ग्रेड फाइव क्या बन रहा है, वेक्टर फील्ड, आया ना? और ये क्या बन रहा था, स्केलर नहीं बोल रहे हैं, स्केलर फील्ड बोल रहे हैं, ये वेक्टर फील्ड। ये सर क्यों लिखे अपन ने ये वाली बात, क्योंकि अपन ने तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करनी थी तो ये तीन ही लिख देते बस, आया ना? ये क्यों लिखा कि ये आउटकम क्या आ रहा है, बताता हूँ। अभी आपको क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर। भाई सेकंड ऑर्डर कैसे आता है, भाई फर्स्ट का डेरिवेटिव करने से आता है एक बार और, सेकंड ऑर्डर कैसे आता है, फर्स्ट का एक बार और करने से आता है, आया ना? तो एक बात बताओ, जो फर्स्ट ये वाला है इसका हम और एक बार अगर डेरिवेटिव लेना हो तो क्या क्या कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं इसका ग्रेडियंट ले सकता हूँ, क्या मैं इसका कर्ल ले सकता हूँ, क्या मैं इसका डाइवर्जेंस ले सकता हूँ, पहले वाले का मैं क्या क्या ले सकता हूँ, बताओ कौन बता रहा है, उसी बताएगी। पहले वाला वेक्टर फील्ड है, इसका एक बार और मुझे डेरिवेटिव करना है तो मैं कौन कौन सा डेरिवेटिव कर सकता हूँ, डेरिवेटिव के तीन फॉर्मेट आपके पास, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, बताओ इसका क्या क्या ले सकते हैं, एक वेक्टर फील्ड का क्या क्या ले सकते हैं, ये आपको बताना है। एक वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं और कर्ल ले सकते हैं, ग्रेडियंट तो स्केलर का लिया जाता है। अभी जो पहला जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पहला आएगा वो कौन होगा, वो होगा भाई सिंपली डाइवर्जेंस ले लेते हैं पहले तो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, आया ना? एक दूसरा कर ले लेते हैं इसका, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, बोलने में क्या आएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा, लिखना सारा कुछ जरूरी नहीं होता, थोड़ा बहुत वैसे भी समझ लो, तो समझ में आया। तीसरा बताएगा ये नेक्स्ट वाला बंदा कि भाई इसका काम हो गया, इसके दो ही चीज ले सकते थे क्योंकि ये वेक्टर फील्ड था तो इसकी दो ही चीज ले जा सकती थी, डाइवर्जेंस और ग्रेड सॉरी कर्ल, ठीक है, जो अपन ने ले लिया। अब स्केलर फील्ड है ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो हम इसका क्या क्या ले सकते हैं कि स्केलर फील्ड का क्या लिया जा सकता है, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट तीनों में बात करें तो बताओ क्या लिया जा सकता है। स्केलर फील्ड का तो हम ग्रेडियंट लेते हैं, ये लिखा हुआ है सारा कुछ इधर में, सिर्फ ग्रेडियंट लिया जा सकता है और कुछ नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखा ऐसे जाएगा वो, ये डॉट वॉट नहीं आते इधर, ठीक है। अच्छा इसका कहानी खत्म। अब तीसरी चीज बच गई आपकी,
कर्ल, कर्ल एक वेक्टर फील्ड है, इसका क्या क्या लिया जा सकता है, वेक्टर फील्ड का क्या क्या लिया जा सकता है भाई, डाइवर्जेंस लिया जा सकता है एक तो, और कर्ल लिया जा सकता है। बातें आ रही समझ में? तो ये 5 है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अपने आप से निकल के आ रहे हैं, हमने कुछ पंचायती नहीं लगाई इधर में। अब एक एक को उठाते हैं और पढ़ते हैं कि फर्दर इसमें अपन क्या बातें कर सकते हैं। चलो, ये समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है? पहला मेरे को, अब पहला याद करने का भी ऐसे कुछ नहीं है कि भाई पहला कौन था, समझो सिंपली ग्रेडियंट का क्या क्या ले सकते हो। ग्रेडियंट से शुरुआत कर रखी है अपन ने, तो ग्रेडियंट का अपन क्या ले सकते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट एक वेक्टर फील्ड है तो उसका डाइवर्जेंस ले सकते हैं। पहले डाइवर्जेंस लेते हैं फिर कर लेते हैं, सीक्वेंसिंग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं उसी वे में। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, ये मेरा पहला है। चलिए इस पे बात करते हैं, ये डॉट है आपको लगाना है, ध्यान रखना। चलो, तो मैं कहूंगा कि डाइवर्जेंस लेना तुम्हें आता है और ये चीज क्या है वो तुम्हें पता है, तो फिर कर लो जैसे होता है वैसे चीजें। तो सबसे पहले तो जो वेक्टर फील्ड है आपका ग्रेड फाइव, वो क्या चीज है उसको देखो यहाँ पे। भाई क्या चीज है ये चीज है सर। ये आप पीछे पढ़ के आए हो कि भाई एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स कर दो, आई जे के लगा दो, आ जाएगा ग्रेड फाइव। अब ये आपका वेक्टर फील्ड हो गया। और अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव की बात कर रहे हो तो क्या करते थे वहां पे, डेल ओवर डेल एक्स। मैं एक बार ऐसे लिखूं यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ए को अपन क्या करते थे, डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये करते थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव करूँ, तो अब ये जो आपका वेक्टर है वो तो भाई साहब ये है, ए एक्स ये हो जाएगा, ए वाई ये हो जाएगा, ए जेड ये हो जाएगा, हाँ या ना। अब मैं फिर ए एक्स का डेल ओवर डेल एक्स करूंगा तो ए एक्स ये है, इसका डेल ओवर डेल एक्स करूंगा तो सिंपली ये हो जाएगा, हाँ या ना। प्लस ए वाई की जगह ये पुट कर दूं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ए जेड की जगह ये पुट कर दूं तो डेल स्क्वायर पाई ओवर डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सुंदर दिख रहा है दिखने में, हाँ या ना। ये है मीनिंग डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर है? अब कुछ लोगों ने क्या किया, इसका जो नाम है ना, नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। क्या बोला मैंने, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। क्यों रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कि भाई इसको ना अपन ऐसे लिखा करेंगे, सबकी सहमति लेके, क्या बोले, इसको ना अपन ऐसे लिखा करेंगे, इस चीज को हम ऐसे लिखा करेंगे, डेल स्क्वायर फाई। रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी। उसका रीजन क्या था मैं वो बताता हूँ आपको। उसका रीजन ये था कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसी वाइब नहीं आ रही क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, तो बोले यार अगर इधर स्क्वायर लगाएंगे ना तो फिर ये ऐसे वाइब आ जाएगी कि अपने को ये करना है, याद रह जाएगा कि क्या करना है। नाम किस वजह से बदला है, नाम इसलिए बदला है कि राइट साइड में आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ले रहे थे, इसलिए इधर में आपने डेल स्क्वायर फाई कर लिया। क्लियर है? नाम क्यों बदला, रिप्रेजेंटेशन क्यों बदला, रिप्रेजेंटेशन क्यों बदला, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन द राइट हैंड साइड, पार्शियल डेरिवेटिव्स इन आरएचएस। तो साइड राइट हैंड साइड में जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उनकी अपीयरेंस को देख के उसे मैच कराने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी वैसा सा ही हो जाए। बात क्लियरली आप तक पहुंच रही है? ठीक है, ओके। अब इसका नाम भी फिर नया रख दिया। पहले नाम क्या था, पहले नाम था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसका ये ओल्ड नेम है,
बेमोल की ओरिजिनल नेम है और एक नया नाम रख दिया, ओल्ड की बजाय मैं ओरिजिनल नेम बोलूंगा। ओरिजिनल नेम तो ये है, नया नाम यहाँ कुछ अलग रख दिया, लैप्लासियन। लैप्लास एक साइंटिस्ट हुए, जब तक उनको सम्मान देने के लिए लिख दिया, ठीक है, लैप्लासियन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैप्लासियन मतलब डेल स्क्वायर फाई। ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या ओरिजिनली वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, होता यही है। इसको बदल के ऐसे लिखा है, अच्छा ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है भाई, ये तो तुमने रखा है, सही है कि नहीं है? ये घर का नाम है और ये स्कूल का नाम है, क्लियर है? तो जब भी कभी मतलब ऑफिशियली अपने को डील करना होगा तो ऑफिशियल नाम से करना पड़ेगा। घर का नाम तो तुम्हारी मर्जी है, जब रखना चाहो रख लो, जैसे जैसे बोलना चाहो बोलो, घर पे बोलो, बाहर तो लोग उसके नाम से ही बोलेंगे, हाँ है ना? ओरिजिनली जिसका मतलब समझना है लैप्लासियन का, वो यही समझना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट है, ठीक है? अच्छा एक और चीज है, कुछ लोग है ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसको। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग किसके पीछे, बिहाइंड, इसको ये लिखने के पीछे, ये जो कन्वर्जन किया है नाम का उसके पीछे। वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो मैं बता दूंगा, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका ये नाम रखने के पीछे क्या सोच रही थी? अपीयरेंस ऑफ द राइट हैंड साइड, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन राइट हैंड साइड, अपन ने ये नाम इस वजह से रखा था, ठीक है? कुछ लोगों को क्या ऐसे लगता है कि ये नाम ऐसे नहीं रखा, पता कैसे रखा है? कुछ लोगों को ये लगता है कि चूंकि ए डॉट ए स्क्वायर होता है, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर ही तो होता है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये जो चीज है ना, इसको हमने सिंस ये खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको डेल स्क्वायर लिख देंगे, और फाई तो जहां था वो था ही। अब लोग गलत है या नहीं है इस वाले में? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये नाम ऐसे नहीं रखा गया, इसको अपन ऐसे नहीं रखे, लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। क्यों ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है सर, सही तो कर रहे हैं। और छोड़ो, और अच्छे से बताता हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो यहाँ एक्चुअल में वेक्टर का सिंबल भी लेते हैं। ये वेक्टर ऑपरेटर है, इसलिए कुछ लोग इस पे वेक्टर भी लगाते हैं। मैं बोलूँ कि 80% राइटर लगाते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ हम और ग्रिफिथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रिफिथ नहीं लगा रहा, मैं अपने को न लेके ग्रिफिथ पे बोलूंगा, ग्रिफिथ नहीं लगा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सब लगा रहे हैं, ठीक है? तो वो फिर तो बच्चों को और अच्छे से वाइब आती है कि हाँ ये तो यही होना चाहिए, आया ना? ये मिसअंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। ये जो चीज है, इसका इंटरेक्शन इस पूरे के साथ हो रहा है। ये डेल अकेला पीछे थोड़ी कर देगा, ऑपरेटर पीछे ऐसे हाथ थोड़ी मिलाएगा, हमारा बोलो, ऐसे पीछे थोड़ी बात करेगा, वो तो आगे ही बात करता है। वो पहले फाइव पे ऑपरेट होगा, उसके बाद ये इस पे मतलब इससे बात करेगा। पहले वो वेक्टर बनेगा, फिर उसका तुम डाइवर्जेंस ले पाओगे, हाँ या ना? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुमने इसको ये लिख लिया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल जो हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ है आपने, क्लियर है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं होता। ये डेल पीछे बात नहीं कर सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है वो लिखो यहाँ पे, डेल पीछे बात नहीं कर सकता, पहले डेल फाइव हुआ है, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस लिया तुमने। एक्चुअली पहले डेल फाइव हुआ है, उसके बाद में बात, पहले ग्रेड फाइव लिया अपन ने। मैं नहीं लिख रहा यार, ये सब समझ आ गया ना तुमको? ऐसे नहीं है भाई, पहले पूरा वो हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट है इसका ओरिजिनल नाम। तो पहले आपका ग्रेडियंट हुआ है, फिर आपने डाइवर्जेंस लिया है। ये फालतू की बकेती है, ये नहीं करनी चाहिए। अगर कोई राइटर ऐसे, और सुनो, भारतीय नागरिक, तो भारतीय राइटर्स, इलाइट नागरिक,
उनको ऐसे लगता है कि ये सही है, वो ये भी नहीं लिखते कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बोलते ये ऐसे ही हुआ है, कि किताबों में ऐसे मिल सकता है तुमको कि ये इसको हम ऐसे लिखे हैं। घर पे ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। क्लियर है? ओरिजिनली क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के सारा कहानी ये है, ओरिजिनली आपको क्या है वो पता होना चाहिए। अच्छा, बात करें मैथमेटिकली फाइंड आउट करने की, इससे ज़्यादा कोई सिंपल चीज़ नहीं है, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है और ये सब जोड़ते चले जाना है, जो भी फॉर्मूला है वो आपके सामने है ना। अभी मैं इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा कि फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ भी याद रखने, कुछ याद नहीं रखने, सिंपली आप तो बस इंजॉय करते चलो। बिल्कुल अच्छे समझ में आया। एक और यहाँ पे अपन बात करते हैं फाइनली। ये अगर मैं बोलूँ कि लैप्लासियन लिया किसका जाता है, ओरिजिनली टेक्निकली किसका लिया जाता है लैप्लासियन? स्केलर का, स्केलर फील्ड का एक्चुअली, हाँ है ना। कई बार है ना, ओरिजिनली लिख तो चलिए आप, ओरिजिनली लैप्लासियन इज टेकन ऑफ स्केलर फील्ड्स। मैं यहाँ पे लैप्लासियन लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये डाल देना कि डेल स्क्वायर फाई, ऑब्वियसली फिर आपको समझ में आ जाएगा स्केलर फील्ड्स। बट समटाइम्स इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बुक में, ठीक है, यू मे एनकाउंटर Laplacian of a vector, vector field, Laplacian of a vector field, that is del square A. So what it means actually? Let me see. It means actually. Let me see. क्लियर है? तो कभी आपके सामने डेल स्क्वायर ए आए, वैसे तो टेक्निकली लैप्लासियन लिया ना जाए, लिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या समझना है, सुनिएगा। मैं सबसे पहले पूछूं कि आपसे ए क्या है। डेल स्क्वायर को तो एज ए ऑपरेटर रखो आप, ठीक है। और ए क्या है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। तो जब भी आप कभी इस तरीके की बात देखते हो, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ये इसी का लिया है, एक्चुअल में स्केलर का लिया है, ये तो स्केलर फील्ड है भाई, ए वेक्टर फील्ड है बट ए एक्स तो स्केलर फील्ड है। तो आप ऐसे सोचो कि इसका लिया है, और एक्चुअल में ऐसे सोचो आप कि इसका लिया है, तो फिर प्लस इसका लिया है, प्लस इसका लिया है। अभी भी रुकना एक बार के लिए, क्या क्या है उधर में। अब आपको पता है ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होते हैं आई, तो इनको आप डेरिवेटिव वगैरह साइन से बाहर ले सकते हो। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से। तो फिर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि डेल स्क्वायर ए एक्स आई कैप, वो हो गया क्योंकि वो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं ऐसे करके लिखूं या फिर ठीक है जैसे भी, यही सही वे है ना, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि अच्छा ये मतलब है इस चीज का। लिया तो अभी भी सच बोले तो स्केलर का ही अल्टीमेटली, बस मीनिंग समझना था अपने को एक्चुअली उस चीज का क्या इंडिकेशन है। अगर वेक्टर लिख देता है तो कोई इंडिकेशन ये है कि कंपोनेंट्स का लेके आईजेके लगाना है, कंपोनेंट्स का लैप्लासियन लेके, कंपोनेंट्स तो स्केलर फील्ड्स है, ए एक्स है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, नाम पे मत जाना कि सिर्फ एक्स का फंक्शन है, सही है कि नहीं है। लाइक ए वेक्टर वो ऐसा कुछ रहेगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप, तो ये तो ए एक्स है, ये एक्स और वाई जेड सबका फंक्शन हो सकता है। सारी बातें समझ में? ओके, तो वेक्टर का ले तो ऐसे समझना है, ये तो था कार्टेशियन में, ये डेल स्क्वायर ए इन कार्टेशियन, कार्टेशियन समझ में आया। ये डेल स्क्वायर ए इन कार्टेशियन था। अब मैं बात करता हूं आपसे कि डेल स्क्वायर ए स्फेरिकल में क्या रहेगा और सिलेंड्रिकल, वो आप, मैं पहले स्फेरिकल ले लेता हूं, आप सिलेंड्रिकल अपने आप समझ जाना। स्फेरिकल सिस्टम,
आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना होगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये पता हो एटलीस्ट कि आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इतना तो पता ही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक बार के लिए, क्या लिखा जाना चाहिए। अरे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा माहौल खराब हो सकता है इधर में। भाई डेल स्क्वायर ए का मीनिंग आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि यार इट्स जस्ट ए ऑपरेटर, बस ऑपरेट करा दो जो भी स्केलर फील्ड सामने आए। तो आपने क्या किया कि अभी ए वेक्टर लिखा हुआ है, ए को आप क्या लिख सकते हो? भाई मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको, स्फेरिकल में तो ए वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, ए फाई फाई कैप, बिल्कुल सही है। अच्छा आई, ये आई जे के जैसे नहीं है ये हर पॉइंट पे अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, मतलब कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब की बार ये तो आप लिखोगे कि भाई ये इस वाले चीज का प्लस ये इस वाली चीज का प्लस ये इस वाली चीज का, मतलब आपने ऑपरेट करा दिया। ठीक है, ये वाला स्टेप ले लिया आपने, डेल स्क्वायर इस वाली चीज का इसका इसका जैसे था सेम वे में काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते भाई लोग। तो वहां पे क्या था ना, आपने ये नहीं लिख सकते। क्या मेरे को बता सकता है कोई कैसे नहीं लिख सकते इस चीज को, मतलब क्यों नहीं लिख सकते ये वाली बातें? जैसे आपने यहां कर लिया था ना कि इस पूरे पे डेल स्क्वायर था तो ए एक्स पे लगा देता, आई कैप को बाहर ले लिया था, तो बाहर ले लिया था आई कैप को डेरिवेटिव साइन से, क्योंकि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर था। यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों कि आर कैप वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आर थीटा फाइव कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, तो ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कैसे है, मतलब कैसे नहीं है, बता दूं, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखो आर कैप ऐसे होता है, थीटा कैप ऐसे होता है, फाई कैप ऐसे होता है। आई एम सॉरी बट आपको ये अभी के लिए एक बार के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ मैंने बता रहा हूँ तुम मान रहे हो। ठीक है, ये होता है आपका साइन थीटा को, थोड़ी देर बाद में जब आप सिस्टम पढ़ लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आई है। साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, और ये तो आपका कोस थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा के कैप, ये होता है आपका माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप प्लस जीरो के कैप, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको भी बाद में सिखा दूंगा कि कैसे अपने को लिखना होता है, ये कैसे याद रखना होता है। तो अब मेरे को बताओ भाई, हर पॉइंट पे आर थीटा फाई, जैसे ये स्पेस है, हर पॉइंट पे ये पॉइंट पे आर थीटा फाई अलग अलग है, इस पॉइंट पे आर थीटा फाई अलग होंगे, हाँ ना बोलिए आप तो। ये ठीक है, प्राइम दे देता हूँ, अलग अलग होंगे। अब आप बताओ इस पॉइंट पे आर कैप की वैल्यू अलग आएगी आई जे के फॉर्मेट में, आई थीटा कैप की अलग होगी, मतलब दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग होगी या नहीं होगी? हर पॉइंट पे अलग अलग वे में पॉइंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं है। आई जे के हमेशा एक जैसा रहता है कि कोई पॉइंट पे बात करो जैसे पहले था वैसे वैसे रहेगा। आया समझ में, ऊपर वाली बात से एग्री कर रहे हो? अच्छा तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते। फिर एक क्वेश्चन आता है तो फिर क्या करें, मुझे तो भाई निकालना है, तो फिर कैसे निकालूं? तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस स्टेप के बाद में ये स्टेप लो, कौन सा, कि आर कैप को है ना आई जे के में बदलो, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स में बदलो, और फिर काम करो आगे। आई जे के को फिर तुम बाहर ले सकते हो, मैं लिख के बताता हूं। आप फिर ऐसे काम करो, ये तो नहीं कर सकते तो सही तरीका ये है, इस पे लिख देना सही तरीका ये है आगे बढ़ने का। क्या है? डेल स्क्वायर ए आर, और आर कैप को लिखो आप यहाँ पे। अब मैं एक बार यहाँ पे करली ब्रैकेट ले रहा हूँ, ए आर तो हो गया आपका, और आर कैप को आप डाल दोगे, तो आर कैप में डालोगे आप ये सब साइन थीटा
कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, ऐसे डाल लोगे। प्लस में आपकी दूसरी वाली टर्म आ जाएगी, प्लस में आपकी फाई वाली टर्म आ जाएगी। आया समझ में भैया? हाँ, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल स्क्वायर ऑफ ए आर साइन थीटा कोस फाई और आई कैप, इसका पूरे को ले लोगे, आई कैप बाहर ले सकते हो, प्लस डेल स्क्वायर ऑफ ए आर साइन थीटा साइन फाई, और अब इस पूरे के बाहर में आप जे कैप ले सकते हो, प्लस अब उसको ले सकते हो, हाँ ना बोलते रहिए आप, प्लस डेल स्क्वायर ऑफ ए आर कोस थीटा, इसका ले लोगे और इसके बाहर में पूरे के कैप लगा लेना, प्लस 3 टर्म और आएंगी, प्लस 3 टर्म और आएंगी थीटा कैप की और फाई कैप की, उसकी एक्चुअल में 2 आएंगी लास्ट वाले की। आया समझ में? ये सही तरीका है, लेकिन ये बहुत डेंजरस वे है, कैलकुलेशंस बहुत हैवी हो गई है। आया ना? तो एक हमारी नज़र में ये रहेगा, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशंस हैवी हो गई है कुल मिला के। तो जब भी मामला थोड़ा गंभीर होता है तो हम दूसरे वेज के बारे में भी सोचते हैं। वी नीड एन अल्टरनेटिव टू फाइंड, वी आर इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव वे टू फाइंड डेल स्क्वायर है इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन में दिक्कत नहीं थी आपको? अच्छा, सिलेंड्रिकल का नाम मैं क्यों चिपका दिया यहाँ पे? वहां पे भी जो एस फाई और जेड है, एस और फाई है वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होते, जेड तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, जेड तो पहले वाला ही है, के कैप जैसा ही है। मेरी हर बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको भेजे में जानी चाहिए, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये फालतू की बकैता कर रहा हूँ, सब आपको भेजे में जानी चाहिए कि हाँ यार ये बात सही है। ठीक है, ये मैं फिर पेंडिंग रखता हूँ कि भाई वो अल्टरनेटिव क्या है, तो जब आएगा उस टाइम हाईलाइट करवा देंगे कि भाई आप इस सर्च में थे, आज सर्च खत्म हो गई है। क्लियर है? बढ़ जाऊं? चलिए भैया, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सारा कुछ, चलते हैं आगे। अब लैप्लासियन पे बातें खत्म हुई, ठीक है। एक बार रिकैप दूं या थोड़ा आ गया समझ में? दे देते हैं रिकैप। लैप्लासियन है क्या? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, बस इतना ही समझो। बाकी इसका नाम फिर हमने ये कर लिया, सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। ये इसलिए नहीं किया कि ये ए डॉट ए स्क्वायर होता है तो डेल डॉट डेल ए डेल स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही गंदी सी और बहुत ही भारतीय एक्सप्लेनेशन है, हाँ या ना? सही एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसका जो अपीयरेंस था जब हम उसमें क्या बोलते हैं कार्टेशियन में किए, अपीयरेंस था वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा था, इस वजह से हमने इसका नाम डेल स्क्वायर कर लिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे दिखने लग जाए। ठीक है, ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है इसका। क्लियर रहेगा? पहला तो ये डिस्कशन था। दूसरा, फिर हम आगे थे कि टेक्निकली तो हम ये स्केलर फील्ड का लेते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स वी मे एनकाउंटर इन टेक्स्ट बुक कि वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसका हम क्या समझे, तो मतलब क्या समझे। अच्छा, उसमें फिर हमने डिस्कशन को ये बोला कि हम कार्टेशियन में क्या मतलब समझे, स्फेरिकल में क्या समझे और सिलेंड्रिकल में क्या समझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कार्टेशियन की बात की कि हम कार्टेशियन में क्या मतलब समझे। तो कार्टेशियन बड़ा सिंपल था कि ए को आप डालोगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो डेल स्क्वायर हर एक पे लगा दो, एक वेरियस थिंग्स पे जो भी सामने उस पे लगेगा, ये तो ऑपरेटर की तरह है। तो अब जब ए एक्स आई कैप पे लग रहा था डेल स्क्वायर, तो आई कैप एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, उसको डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हो। फिर सिंपली ये हो गया ये कि डेल स्क्वायर ए है कार्टेशियन में, डेल स्क्वायर ए एक्स, फिर टिका दो इसके आई कैप डेल स्क्वायर। तो अभी जो इसका सेंस रहता है, लिया तो आपने वही है, सेंस तो वही किया है, लिया तो आपने स्केलर का ही है, स्केलर फील्ड का ही लिया है, हाँ है ना, प्लस डेल स्क्वायर ए जेड और ये के कैप। बट फिर जब हम स्फेरिकल में गए तो समझ में आया कि भाई आई कैप को, मतलब आई कैप जैसा वहाँ है नहीं, वहाँ पे आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप रहेंगे, तो बाहर नहीं ले सकते, तो बाहर नहीं ले सकते,
तो फिर वहाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ आर कैप आ जाए, यहाँ फाई कैप आ जाए, यहाँ थीटा कैप आ जाए, ऐसे नहीं लिख सकते। अब फिर वे क्या बचा, फिर वे बचा कि आर कैप को कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट करो, फिर तुम आईजेके को बाहर ले सकते हो। तो तुमने क्या किया, आर कैप को आईजेके में कैसे लिखा जाता है ये देखा पहले, फिर उसको डाला, फिर उसमें आईजेके बाहर लिया आपने, फिर ये जो डेल स्क्वायर जिस जिस पे जा रहा था उस पे जाने दिया तुमने। ये बहुत ही लेंदी हो गया था, क्योंकि कुल मिला के 8 टर्म हो गई थी, 3 पहले वाले में, 3 दूसरे वाले में, 2 लास्ट वाले में। आ रही बात समझ में? तो कैलकुलेशन वहियात हो गई थी। तो फिर हमारे दिमाग में आ गया, ये तो बहुत गंदा वे है, ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा इसको निकालने में। ये तो पार्ट ऑफ मतलब स्टेप्स होता है, स्टेप का पार्ट होता है, बहुत जल्दी आना चाहिए, मतलब अपन टाइम दे सकते हैं, ऐसा वाली चीज़ नहीं है ये। तो फिर लास्ट कंक्लूजन ये था कि भाई जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में डेल स्क्वायर ए फाइंड आउट करने की नौबत आई, मुझे कुछ अल्टरनेटिव फंडा चाहिए, ये तो तरीका सही नहीं है। क्लियर है? बढ़ जाऊं? अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे थे। पहला था कि भाई ग्रेड फाई है उसका अपन एक बार और अगर डेरिवेटिव करना है तो पहले तो एक तो ग्रेडियंट ले, सॉरी डाइवर्जेंस ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं उसका कर ले सकते हैं। तो अभी दूसरा नंबर किसका आ जाएगा? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। बोला क्या जाएगा इसको? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, सिंपल कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। मैं कहूंगा तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो ये देखो कि भाई ग्रेड फाई क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड है एक्चुअल में। ग्रेड फाई क्या है? एक वेक्टर फील्ड है। उसको लिख लो कि भाई ये चीज है। और कार्टेशियन में अभी हम डील कर रहे हैं, तो कार्टेशियन में ही चीजों को समझ रहे हैं। ये चीज है। आपने बोला कि कर्ल लेना है, तो भाई कर्ल कैसे लेते होते हैं? आपको कर्ल ऑफ ए कैसे समझाया था? वैसे में कर्ल अगर ग्रेड फाई का लेना है तो क्या करोगे आप? सर जी यहाँ पे आई जे के लिखेंगे, यहाँ पहले वेक्टर कंपोनेंट मतलब डेल एक्स, ये वाली चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ दूसरे वेक्टर कंपोनेंट बोले तो यहाँ से देख के लिख सकते हो। आना बोल दीजिए, यही तो है इसका मतलब। मैं कहूंगा कि इसको आप सोल्व करिए, क्या निकल के आ रहा है उसको बताइए मेरे को। ये ऊपर का लिख लेना बेटा, कुछ नहीं है, ग्रेड फाइव तो लिखा है बस। यार आज मैंने पानी नहीं पिया यार सुबह से, पानी दे दो यार भाई। क्या है नहीं क्या इसमें? है तो फिर बैठ जा, क्या दिक्कत है? हैं? अरे भाइयों में कुछ नहीं होता, अल्लाह दे दे पर, तो अगले भाइयों में हो सकता है। बैठो मत करो इसको। भाई फंडा सीधा सा क्या है, अपन करते हैं कि आई कैप में क्या आ रहा है। आई कैप में क्या आता है, ऐसे छुपाते हैं इसको, ये ऐसे और ये ऐसे। जब ये ऑपरेटर है तो इसके ऊपर ऑपरेट कराना है अपने को, सही है कि नहीं है? इसको पहले लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को, क्योंकि जो ये पहले भी था, ये पहले था, तो नंबरिंग का थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया कि यार इसकी जो ऑर्डरिंग है वो तो ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको जब ये ऐसे कर रहे हो तो फिर इसको पहले रख के फिर उस पर ऑपरेट कराना है। तो फिर ये सिंपली क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव, डेल जेड तो पहले से था, डेल वाई आपने और ले लिया। ऑर्डरिंग यही होनी चाहिए, लिखते रहे। डेल जेड पहले से था, फिर डेल वाई आपने वापस कर लिया। क्लियर है? माइनस दिस वन, इसको पहले रखना पड़ेगा। तो डेल ओवर डेल जेड, इसका था फाइव का, वाई के पहले फोर का था, जेड के बाद में दोबारा कर लोगे। ठीक है। माइनस जे कैप में क्या आया भाई? माइनस जे कैप में आया सर डेल स्क्वायर फाइव जेड एक्स। डेल स्क्वायर फाइव जेड पहले था, एक एक्स और आ जाएगा, माइनस एक्स पहले था, जेड और आ जाएगा, एक्स पहले था, जेड और आ जाएगा। ये कैप में क्या है? वाई पहले था, एक्स के साथ हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाइव, एक्स पहले होगा, देख लो, वाई के साथ में हो जाएगा।
ये चीज़ें आई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है या नहीं है? तो फाई का जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर जो रिजल्ट आया उसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो वाई के रेस्पेक्ट में। इधर पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ ना, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में। पहले किसी के रेस्पेक्ट में करो, बाद में किसी के रेस्पेक्ट में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ना बेटा, नहीं समझ आया तेरे को ये बात? ये दोनों बराबर है। नहीं आया? कम आया तो बोल ना, फिर मुंह बना क्यों बैठी है? फाई ले ले कुछ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिया। डेल फाई ओवर डेल एक्स क्या है और डेल वाई क्या है? मतलब मैं पूरा यही देखता हूँ कि ये चीज़ क्या आई, कैसे करेगी? पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेगी, कर कितना है? 2y और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2y एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर करेगी जेड के रेस्पेक्ट में, कर तो भाई क्या आया? 2z और आ जाएगा, तो 4y z एक्स स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, अब जब तू उल्टा ये करेगी, ऐसे करेगी, तो अब पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है? दूसरा तो कांस्टेंट ही रखना है। तो पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेगी तो 2z आ जाएगा इस बार पहले, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा। फिर तू वाई के रेस्पेक्ट में करना है, फिर उसका 2y आ जाएगा, तो 4yz वापस से वही एक्स स्क्वायर बना, आएगा तो सेम ही। ऑर्डर मैटर नहीं करता पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। अब अच्छे समझ में आ रहा होगा ये वाली लाइन सुनने के बाद में? ऑर्डर मैटर नहीं करता पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में, क्योंकि दूसरा तो कांस्टेंट रखना पड़ता है ना जो उसका कर रहे हैं। तो ये चीज बराबर है, इसका मतलब ये पार्ट जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे फाई का एक्स और जेड, फाई का जेड एक्स, ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स, ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई और जे में जो इंडिविजुअली आ रहे थे वो सब जीरो हो गए। इसका मतलब क्या हुआ फिर? और ये जीरो आया फिर। ये चीज हमेशा जीरो है, ये अब अपने को याद रखना है। क्या चीज थी? कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज जीरो ऑलवेज। ये एज ए कंसेप्ट याद रखना है आपको। और क्यों आया? पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज से। और कोई पंचायती नहीं लगानी, मैथमेटिकली आया बस सिंपली। ऐसे नहीं सोचना ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं सोचना तुम। क्लियर है? मैथमेटिकली अपने आप आया पार्शियल ऑर्डर। ये है ना, क्रिटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमेशा जीरो होता है, दैट्स फाइन। क्यों होता है? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। चलिए, हो गया मामला खत्म। जब जीरो है तो बस ठीक है। थर्ड क्या था भाई? तो ग्रेडियंट का दो चीज लेना होता था, ले चुके अपन। दूसरी खास आई है, पहली भी खास ही थी इसमें, तो काफी रोमांच था। अब ग्रेडियंट के बाद कौन है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का क्या ले सकते हो? स्केलर फील्ड होता है डाइवर्जेंस, उसका हम क्या ले सकते हैं? ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो ये रहेगा आपका ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्लियर है? लिखने को यहाँ क्या लिखोगे? वही बस नाम दे देंगे इसको कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। अच्छा, क्या करें भाई? डाइवर्जेंस ऑफ ए देख लेता हूँ पहले क्या होता है, के बाद में उसका ग्रेडियंट ले लूंगा, जो आएगा वो आ जाएगा। अब भाई ये क्या होता है? ये तो होता था कि ए एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, ए वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, ए जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, ये सबको कर करा के जोड़ दो। फील्ड आएगा, ये स्केलर फील्ड आएगा। पॉइंट थोड़ी रखा है भैया, देख नहीं, स्केलर फील्ड आएगा। इसका ग्रेडियंट लेना है। कैसे लोगे भाई? ये पूरा एक फाई की तरह है आपका। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ये पूरा आइटम, ऐसे आप कौन लिखेगा इतने बड़े को? भाई मैं लिखूंगा, 30,000 ले रखे हैं, लिखना पड़ेगा। प्लस डेल ओवर डेल वाई, आए वे आई कैप तो लगा ले भाई सिया, आया ना? प्लस ऐसी एक बार और पंचायती, जे कैप आ जाएगा कुछ, प्लस ऐसी एक पंचायती और के कैप के लिए। अब सारी पंचायती तो मैं लिखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, 20,000 तो दिया, पर दिए तो इंस्टॉलमेंट में ही है। चलो, अच्छा आगे, आगे जो होता है वो हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा। आई में कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, जैसे एक बार और इसका हो जाएगा, फिर ये सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, जो भी आना है आ जाएगा, आग लगाओ।
क्या मतलब आया? कुछ तो आ सकता है, ठीक नहीं है। टेक इट नॉर्मल, क्या है आगे? टेक इट इजी ब्रो, वो वाली चीज है, जो आना है वो आ जाएगा, लिख दो ये बात। नथिंग स्पेशल, जो आना है वो आ जाएगा। नथिंग स्पेशल यार, जो आना है आ जाएगा अपने आप। आग लगाओ, पूरा लिख देना ऐसे कैसे। बस सिस्टम से चलना अपने को, ठीक है। आपको कूदी करते हुए नहीं चलना, धीरे धीरे चल रहा है, जो आना है वो आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाओ नेक्स्ट। बस थर्ड बात भी खत्म हो गई, चौथी बात बताओ तो मुझे क्या थी? सर चौथा में क्या था आपका? अब तो कर्ल लेना बचा है, डाइवर्जेंस ले लिया अपन ने। अब कर्ल किस किस का ले सकते हैं? वेक्टर्स का ले सकते हैं। वेक्टर कौन है? एक तो ग्रेड फाई है और एक कर्ल है। तो पहला तो हुआ कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। चलो देखते हैं, कुछ स्पेशल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन वापस से वो लिख देंगे, नथिंग स्पेशल। ठीक है ना, टेक इट नॉर्मल ब्रो। ग्रेड फाइव तो आप जानते हो, आई एम सॉरी बट मुझे लिखना पड़ेगा। एक कर नहीं लिए क्या इसको? नहीं, कहाँ कर लिए, कल तो अभी क्या है। ठीक है, ग्रेड फाइव आप जानते हो कि ये चीज होती है। 30,000 के चक्कर में मुझे वापस ये लिखना पड़ेगा कि हाँ ये होती है, क्योंकि तक समझ में तो आना चाहिए ना बच्चे के। कर ले रहे हो, कल तुम्हें लेना आता है एक वेक्टर फील्ड का, तो बस अब इसको एक वेक्टर फील्ड की तरह ट्रीट करो। सर कल होता है आई जे के, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और पहले वेक्टर कंपोनेंट, हाँ तो लिख ले, मेरे को क्या बता रहा है ये। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे यार वही तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये तो मैं सोच रहा हूँ तो हो गया यार ये। काटो, पूरा काटो। अबे क्या करना था एक बार, मेरे को वो सीक्वेंसिंग बदल गई। तो अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ कर लेना। धन्यवाद मित्रों। अपन क्या कर रहे हैं, अपन डिस्कस इस वे में कर रहे हैं कि इसका क्या ले सकते हैं, इसका क्या ले सकते हैं, और इसका क्या ले, ये सीक्वेंसिंग पकड़ रखी है अपन ने। ठीक है, तो इन दोनों का कांड हो गया जो भी होना था। अब बात है कि इसका क्या ले सकते हैं। तो भाई ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल। हाँ तो अब ये आएगा कि इसका डाइवर्जेंस, इसको बोलेंगे अपन ऐसे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। तो चलो, अपने ये यहाँ से मुद्दा गलत पकड़ लिया। हाँ भाई, कर्ल क्या होता है? वह बहुत गंदा होता है, जो भी होता है उसका डाइवर्जेंस लेना है, तो लेना तो पड़ेगा जो भी है। तो भाई पहले तो कर लो फेलिक हो कि क्या होता है, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस लो। और मैं कहूँगा अगर तुम कर सकते हो मेरे लिए, कर दो प्लीज। है, कर दो, ये कर लो, फे निकालो। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, गलत मत लिखना बस। और उसका फिर डाइवर्जेंस या जो भी लेना है वो ले लो, डाइवर्जेंस लेना। डाइवर्जेंस ले लो, फाइनली क्या आ रहा है वो बताओ। कुछ स्पेशल रिजल्ट आया है तो बताओ, और कुछ ऐसे ही फालतू की पंचायती आई है तो बताओ। पहले कर लो, फिर ए में देख लेना, आई में क्या आएगा, जे में क्या आएगा, के में क्या आएगा। जे वाले को प्लस जे में लिख लेना कि प्लस जे में क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर ले लेना मतलब। उसी पीछे कोई प्रसाद गुरु कुछ नहीं बट रहा, गोली की तरह लिखते जा। सिंपल मैथमेटिक्स है। या मेरे को बता दे कि बिल्कुल ही दर्शन ही नहीं कर रखे इन चीजों के तूने, थोड़ा बहुत देखा हुआ है भूतकाल में। लग तो मेरे को 2 दिन से ऐसे रहा है कि तूने भूतकाल में इन चीजों के बारे में देखा नहीं है कुछ। पता क्या सीन है एक बार, देखे हुए सुने हुए नाम? अच्छा, ढंग से पढ़े हुए या ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तभी थोड़ा सा बोरियत फील हो रही 2 दिन से, है ना। अगर ऐसे ही पढ़े हुए हैं तो घर जाके 2-2 बार पढ़ ले। आपको यकीन नहीं होगा, ये चैप्टर है ना, वेक्टर एनालिसिस, ढंग से सुन ले इधर मुंह करके, खुशी तेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ये जो चैप्टर है ना वेक्टर एनालिसिस, ये अगर किसी को आता है ना तो पूरी फिजिक्स आती है। आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन मैं कूदता हूं ना, इसके भरोसे कूदता हूं। इसको ढंग से पढ़ना है, मतलब गंदे तरीके से पढ़ना है। यहाँ हर चीज एकदम तगड़े वाले तरीके से करनी है। घर जाके चीज दो दो बार, तीन तीन बार खुद से लिख लाख के पढ़ पढ़ के जैसे भी स्ट्रॉन्ग करना है करो, लेकिन आपकी हर चीज सही हो जाएगी। क्लासिकल फलाना ढिकड़ा, कोई फिजिक्स पढ़ लो फिर तुम, सॉलिड वोलिड ये सब। सॉलिड में भी सारा वेक्टर का खेल था, ए स्टार बी स्टार सी स्टार ए बी सी सब ले दे के वेक्टर ही हर जगह वहां पे भी। क्वांटम तक डील होती है जिसका कोई लेना देना नहीं है वेक्टर फील्ड से। मैंने सुना तुम्हारा जीरो आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा। हाँ हो सकता है ना। वे यार डाइवर्जेंस ऑफ कल तो जीरो आएगा। तो डाइवर्जेंस नहीं लिया क्या? तो कल तो जीरो नहीं आएगा ऑब्वियस यार, कर लो फिर जीरो कैसे आ जाएगा गधो। ये तो आर्बिट्रेरी है कुछ भी, कर लो फिर तो जो आना है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। इधर इमोशनल नहीं होना। जीरो पहले दिमाग में, इसलिए इमोशनल पहले। और क्या है, करना है कैसे भी करना है कर लो, फिर को जीरो कर दिया। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। मुझे पता है तेरे को वैसे उस वाले से याद है तेरे, अभी जो थोड़ी देर पहले पंचायती कर रहा था वहां से याद है तेरे को कि जीरो तो होता ही है। तो लंबा प्रोसेस है इसलिए तो बैठा हूं, कर चुपचाप। 30,000 देके डोन हो रहे हैं, बस सारा काम इसी से करवा ले, रगड़ दे इस बंदे को। करो, मैं रीजन पूछूंगा जीरो क्यों आया हूँ। हाँ तो वो प्रॉपर्टी ऑफ में पूरा बताना है। आ गया होगा दुश्मनों, आ गया। आवाज रीजन क्या है? वही जो पीछे था वही है क्या? पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से हुआ है पक्का? तो लिख दो जीरो ऑलवेज और वो बॉक्स बना दो। भविष्य में ये बातें यूज होंगी, ठीक है। इसका कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट, कर्ल ऑफ है। तो कर्ल का क्या ले सकते हैं, कर्ल ऑफ है। पांचवा नंबर लिखो, कर्ल ऑफ है। लिख लोगे ना? करो। तो इसको बताओ कि अपन क्या लिख सकते हैं। ये वैसा हो गया तीन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वैसा। हाँ भैया,
ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। कर्ल ऑफ कर्ल। अच्छा मैं कहूँगा कि इसको अगर आप देखना है तो आप इसको देख लो कि ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है। उससे इस देखो मिमिक्री तो करता ही है ना, मिमिक्री करवा देंगे। ये क्या होता है भाई, ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। क्या करता भाई तू, हाँ, ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार, बैक माइनस कैप। कौन सा, ये वाला। अच्छा अच्छा या, ओके, बैक माइनस कैप। मेरे को तो ऐसे याद हो जाता है जो भी है। ये तो कोई बहुत भारी पंचायत नहीं है, पहले से बचपन से सीखते आ रहे हो तो इट्स ओके वाली बात है। जैसे तुमने रट रखा है वैसे रखो, बस सही लिखना, गलत ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना। कभी बैक कैब करते टाइम तुम्हारी कैब बैक ना हो जाए। वही तो कह रहा हूँ, कभी कैब बैक ना हो जाए तुम्हारी। अच्छा इसको अभी ऐसे बताओ कैसे लिखेंगे, ए डॉट सी द डाइवर्जेंस ऑफ ए, पहले देखना एक बार के लिए, और फिर कौन बार, बी बार। बी बार मतलब ये डेल बार। अब ये एक डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है तो एक स्केलर फील्ड हो गया यहाँ पे। अब स्केलर फील्ड का यहाँ पे डेल लिखने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि फाई डेल ऐसे कुछ वाइब आएगी, वो पीछे ऐसे हाथ करके तो बात करता ही नहीं है ऑपरेटर। इसका मतलब है कि डेल को यहाँ लिखना पड़ेगा तभी कोई सेंस निकलेगा। ये छोटी सी बात है जो ऑटोमेटिकली सामने आई जाएगी, है ना। माइनस वैसे भी तुम्हारा बैक और कैब वाला से तो अपने आप ही आ जाती, ठीक है, बट वो सिमिलरिटी तो रखनी ही नहीं है ना। अगर अपने आप भी मतलब आ रही हो तो हमेशा सोचना तो है ही, क्योंकि वेक्टर नहीं है, वेक्टर का बस मिमिक्री कर रहा है, बाहर कोई है। आप आगे लिखो इसमें क्या हो जाएगा। हाँ जी भाई, क्या, तो तेज बोलो आप क्या कह रहे हो। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, टाइपिंग का काम है आपका ऐसा। हाँ मतलब फिजिक्स वाली टाइपिंग, ओके। तो क्या चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। वो सारी चीज़ें हैं पर फिर भी कोई, हम मुझे तो उस टाइप का चाहिए तो। ठीक है, ठीक। देख लूँगा मैं बता दूँगा। चलो, अच्छा इसमें ये वाला पार्ट हो गया। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी बोले तो दिस डॉट दिस। अब मिक्री करवा रहे हैं तो फिर डेल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी डेल स्क्वायर और ए बार। आया समझ में। आपको कुछ देख के, इसकी शक्ल देख के कुछ याद आया, लैप्लासियन ऑफ वेक्टर फील्ड। अगर मैं यहां से, ये तो हो गया ऊपर का कांड तो हो गया, अगर इसी को रीअरेंज करके मैं डेल स्क्वायर ए लिखूं यहां से, तो एक्चुअली ऐसे लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इसको इधर लाए इसको इधर ले जाना पड़ेगा, कर्ल कर्ल ऑफ ए। मैं ये कहूंगा ये आप जिसकी सर्च में थे वो यहाँ बैठा है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में आपको काम ऐसे करना है, अगर ये बंदा चाहिए होगा तो तुम्हें। तो यहाँ से ये खुद खुद तो नॉर्मल था, नथिंग स्पेशल वाली बात थी, बट स्पेशल एक मिल गया अपने को कि इस वाले से अपन डेल स्क्वायर ए और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऐसे निकाल सकते हैं। एक अल्टरनेटिव वे टू फाइंड
मतलब डेल स्क्वायर ए आ गया अपने पास में, आया ना, ये डाल दीजिए। प्रिफर्ड अल्टरनेटिव वे टू फाइंड डेल स्क्वायर ए इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल सिस्टम। कार्टेशियन में तो पहले वाला ही ठीक था, तो इसमें सर वो नहीं आएगा क्या? वो नहीं आएगा, इसमें माहौल ही पूरा अलग ही डेफिनेशन अलग ले ली कि पहले ये ले लो, डाइवर्जेंस ले लो, फिर इसका ग्रेडियंट ले लो, कर ले लो, फिर इसका एक कर ले लो। ये सब तो हो जाएगा उधर में, वाईजे के बदलना, ये सब करना, वो सब करना, वो नहीं होगा अभी। अभी भी लेंदी तो है, पर ठीक है, अल्टरनेटिव वे तो है, एटलीस्ट प्रीफर्ड है, मतलब इसको ही प्रीफर करेंगे अगर कभी चाहिएगा हो तो। ऑल सेट। या सेकंड डेरिवेटिव वाला पूरा ही हो गया खत्म, कुछ नए पे चलते हैं। आप इंडेक्स देखो, सिर्फ एक चीज रह रखी है, इंडेक्स जाओ, डिफरेंशियल कैलकुलस का इंडेक्स देखो, सिर्फ एक चीज रही है वहां पे, चीज का नाम है प्रोडक्ट रूल्स। पूरा देखो, ये एक ही चीज रही है या कुछ और भी रहा है? पिछली बार की तरह छोड़ना नहीं है कुछ, पिछली बार देखा नहीं था अपन ने, सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, यही है भैया। चलो बात करते हैं, पहले समझेंगे कि बात क्या है, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है यहाँ पे। चलो, प्रोडक्ट रूल का मतलब सिंपल ये है, पहले सुनेंगे आप, लिखेंगे नहीं कुछ भी, कि जैसे 1D में ना आप ऐसे करते हो कि भाई दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर इसका प्रोडक्ट हो कहीं पे और उसका डेरिवेटिव लेना हो आपको, तो आप कैसे करते हो? पहले को रोक लिया, दूसरे का कर दिया, आया ना, फिर दूसरे को रोक लिया, पहले का कर दिया, यही तो करते हो। तो ऐसे इधर का कैसे काम होगा, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और भी बात कर सकते हैं अपन, कि अगर अपना ऐसे कुछ होता था तो कैसे करते थे, ऐसी सिचुएशन अगर इधर होगी तो कैसे करेंगे, ये वाली बात है, क्लियर है। अच्छा, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे अपन प्रोडक्ट के लिए डेरिवेटिव का क्या सीन होता था, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर डेरिवेटिव कैसे लिए जाएंगे, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कैसे लिए जाएंगे, सिंपली ये सीखने हैं, ठीक है। तो उससे पहले तो ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट वाली बातें हैं, ये अपन कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास लेट दो स्केलर फील्ड हो, लेट वी हैव, लिख लो, टू स्केलर फील्ड्स एफ एंड जी एंड टू वेक्टर फील्ड्स ए एंड बी। वेक्टर फील्ड्स हैं, स्केलर फील्ड्स हैं, नाम लिख दिया तो एक्स वाई जेड के फंक्शन है। देन distinct type of scalar fields and vector fields created by created using them will be, बताओ क्या क्या होंगे। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है अपना, अभी अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में आइटम क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या भाई, दो स्केलर फील्ड है और साथ में दो वेक्टर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड हो गए, वेक्टर फील्ड हो गए, इनके कॉम्बो से अपन क्या क्या स्केलर फील्ड बना सकते हैं और क्या क्या वेक्टर फील्ड बना सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी एक बार लिखना मत, आप सुनना एक बार, इसके बाद बाई स्केलर फील्ड बना सकते हैं दोनों के प्रोडक्ट से, आया ना। और कोई तरीका है, और कोई तरीका है, हाँ, ए डॉट बी कर लें, ए डॉट बी कर लें, और कोई तरीका है स्केलर फील्ड बनाने का? नहीं है, और तो क्या ही करें, आया ना। हाँ हाँ,
चारों का प्रोडक्ट वाली बोल रहा हूँ, लेकिन वो है ना डिस्टिंक्ट टाइप का नहीं हुआ। जैसे इसका एक वेक्टर फील्ड ऐसे बना लें और एक वेक्टर फील्ड ऐसे बना लें, समझ रहे हो? लेकिन वो अल्टीमेटली भाई एक नया वेक्टर बन जाता है, ये नया वेक्टर फील्ड बन जाता है, नया वेक्टर फील्ड बन जाता है। तो इसका टाइप यही रह गया, इसका टाइप यही रह गया। तो एक डिस्टिंक्ट की बात कर रहा था मैं, अलग अलग टाइप के, डिस्टिंक्ट टाइप। क्लियर है? अच्छा, फिर वेक्टर फील्ड कैसे बना सकते हैं भाई? एक तो ये हो जाए कि एफ इंटू ए, ये कर दें, ठीक है। अच्छा, इसी कैटेगरी का ये भी है, एफ इंटू बी, जी ऑफ ए, जी ऑफ बी। ये सारे एक ही जैसे हैं, तो कोई एक चूज कर लो इनमें से, कोई एक चूज कर लो। मैं उसको भी यहाँ पे लिख के और बोल सकता हूँ कि ये दो चूज हुए हैं अल्टीमेटली, डिस्टिंक्ट तो ये दो ही है। तो वो बेटर होगा कि भाई सर ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये वाला और ये ऐसे वाला। तो भाई ये इन सब का टाइप यही है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट टाइप तो ये दो हुए इधर में, यहाँ पे ये एक हुआ। और भी देखो, ए क्रॉस बी जैसा बना देंगे ना अपन, बी क्रॉस ए भी बोल सकते हो, माइनस ए क्रॉस बी, अबे वो सब छोड़ो, वो एक ही टाइप के हुए हैं। इसके अलावा कुछ है? हाँ, एफ ए क्रॉस बी, क्रॉस जी बी, और वो जी ए, टाइप वही रहा लेकिन, है ना, ये वाला ही टाइप हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये चार टाइप के बने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिस्टिंक्ट टाइप के जो फील्ड क्रिएट कर सकते हैं स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के प्रोडक्ट से, वो ये है। हाँ है ना, तो बना दो इनको। अब इन पे रूल की बात करेंगे। दो स्केलर फील्ड, दो वेक्टर फील्ड, सब गोले के अंदर है आपके पास में। चल जाऊं? चलो भैया। अच्छा, अब जो स्केलर फील्ड है उसका क्या क्या लिया जा सकता है, वो हो जाएगा पहला प्रोडक्ट रूल, ठीक है। स्केलर फील्ड का क्या लिया जा सकता है? ग्रेडियंट, ओनली ग्रेडियंट, तो कुछ नहीं ले सकते। तो पहला तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी, है ना। वेट करेंगे आप। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ, पूरा वेट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पहले ग्रेडियंट समझा, मतलब ले लेते हैं जिनका भी लेना है, दो का ग्रेडियंट लिया जाएगा। फिर डाइवर्जेंस किस किस का लिया जा सकता है? वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लिया जा सकता है। कौन कौन वेक्टर फील्ड है? एक तो ये है, एक ये है, तो इनका डाइवर्जेंस ले लो। एक तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ, पहले सिंपल रखो, एफ ए, इस वाले वेक्टर फील्ड का, और एक इसका डाइवर्जेंस। चौथा प्रोडक्ट रूल है वो इसके लिए हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ, क्या था ये, ए क्रॉस बी। तो फिर ये जो दो वेक्टर फील्ड थे इनके कर्ल पे बात कर सकते हो कि भाई कर्ल ऑफ एफ ए, और सिक्स हो जाएगा आपका कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? ये 6 प्रोडक्ट रूल है। मैं इसलिए रोका हूँ कि एक बार मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद में, या फिर आप एक काम करिए, बीच में एक लाइन का गैप रख के और फिर लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा बिल्कुल लेफ्ट में रखना, यहाँ पे टर्म्स आएंगी वो सामने ही लिख देंगे अपन कि भाई ये प्रोडक्ट रूल हो, फिर ये रट जाएगा कि हाँ ठीक है ये हो गया, ठीक है। पहले अपन ने जो भी स्केलर फील्ड थे उनका ग्रेडियंट ले लिया, जो भी वेक्टर फील्ड थे उनका पहले डाइवर्जेंस ले लिया और फिर कर्ल ले लिया,
सिस्टमेटिक काम किया है। अभी तक यही सीक्वेंसिंग अपन फॉलो भी कर रहे हैं। सीक्वेंसिंग जब तुम खुद के लिए पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, फिर इस वे में समझना है कि हाँ अच्छा इन्हें सीक्वेंस काम करना है मुझे। ठीक है, पहला क्या चीज़ है भाई, एक टाइप से आप, वही तो हो गया ये, एफ और जी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो आप डेरिवेटिव ले रहे हो एक टाइप से। अच्छा मैं ये पूछूं कि आप क्या ले रहे हो, ग्रेडियंट ले रहे हो, आना क्या चाहिए, वेक्टर फील्ड रिजल्ट होना चाहिए या मतलब क्या बोलते हैं स्केलर फील्ड होना चाहिए, वेक्टर फील्ड होना चाहिए। उसी एफ और जी दोनों स्केलर है, स्केलर फील्ड मतलब अल्टीमेटली स्केलर फील्ड है वो, उसका ग्रेडियंट ले रहे हो तो वैसे भी ग्रेडियंट ले रहे हो तो क्या आना चाहिए, वेक्टर फील्ड आना चाहिए। अब आप ये सोचो, एक तो तरीका ये है कि वेक्टर फील्ड कैसे कैसे बन सकता है, या फिर है ना आप ऐसे लिख लो, पहले को रोक लिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस दूसरे को रोक दिया, पहले का कर लिया। ऐसे करके फिर ये देख लो कि भाई मेरे को हर टर्म में देखो वेक्टर तो होना चाहिए, तो क्या ये वेक्टर बना, क्या ये वेक्टर फील्ड बना, देखो भाई वेक्टर फील्ड बना, क्योंकि ये तो ये हुआ ना, ये वेक्टर हुआ, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर है इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हुआ। हाँ तो फिर सही है ये, वो ही अच्छा तरीका है कि पहले को रोक लिया, दूसरे कर दिया, उसको कर दिया, उसका कर दिया, सही है ना। इंस्पिरेशन कहाँ से लिए, जो वनडी वाला स्टफ था वहां से इंस्पिरेशन ली, ये वनडी वाली इंस्पिरेशन तो हमेशा रहेगी सेंटर में। अच्छा अब चलते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है, ए डॉट बी, स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ले रहे हो तो आना तो क्या चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, सही बात है। अच्छा वेक्टर आना चाहिए तो अपन वही करते हैं, पहले को रोक लेते हैं, दूसरे को कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो एक सोचो एक बार के लिए, अभी अभी लिखना नहीं है ना, पहले को रोक लेता हूँ, रोकूंगा किसको, वेक्टर को, करूं किसका, बी का, बी एक वेक्टर फील्ड है, क्या क्या कर सकता हूं उसका, डाइवर्जेंस ले सकता हूं और कर ले सकता हूं, डेरिवेटिव लेना ना, इसको तो रोक लिया दैट्स फाइन, लेकिन इसका क्या ले सकता हूं, कर ले सकता हूं, डाइवर्जेंस ले सकता हूं, कि एक वेक्टर फील्ड का यही सब लिया जा सकता है। तो अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूं तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो स्केलर हो गया, और अल्टीमेट क्या हो गया, वेक्टर हो गया। और अगर मैं कर लेता हूं तो ये वेक्टर हो गया और ये आपका वेक्टर हो गया। अब या तो यहाँ पे क्रॉस लगाऊं तो वेक्टर बने, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए तो वेक्टर आया ना। अब ऐसे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। ये यार ये याद रहना चाहिए, याद करने का तरीका इसमें ऐसे होता है। अच्छा एक वो तो तरीका भी था कि डाइवर्जेंस ऑफ बी लिया था आपने और ए बाहर रख लिया था तो वेक्टर बन गया था, है ना। अच्छा अब यहाँ पे वैसे तो मैं याद रखने के लिए एक चीज़ बता सकता हूँ तुमको, कि आपने डाइवर्जेंस ऑफ बी लिया, ए को रख लिया बाहर, बेस्ट था, ठीक है। प्लस डाइवर्जेंस ऑफ, अब इसका कर दो और बी को रख लो बाहर, आया ना। प्लस एक ऐसे टर्म भी ला सकते हो, ये वाली चीज़ को ना, अगर बी डॉट डेल भी लिख लोगे और ए को यहाँ ले आओगे तब भी वेक्टर आएगा, तुमने देखा था पहले, ये तो एक ऑपरेटर बनता है स्केलर ऑपरेटर, ए पे लगाते थे तो ले दे के वेक्टर ही आएगा, क्योंकि आई जे के तो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ई डॉट डेल और बी, ये सारे वेक्टर ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं, आया ना। वेक्टर आ रहे हैं हर जगह, वेक्टर फील्ड आ रहे हैं मतलब। अच्छा लेकिन अब आपका ये है कि सर ऐसे भी तो हो गया था एक, मैं इसको रोक लिया था और इसको रोक लिया था, इसका किया था, तो ये वेक्टर था और अल्टीमेट वेक्टर चाहिए तो बीच में आपने क्रॉस लगा लिया। अच्छा फिर ऐसे भी कर सकते हो कि बी को रोक लिया आपने और इसका कर दिया, और अब सिंस वेक्टर चाहिए तो आपने बीच में क्रॉस लेना पड़ेगा, सही बात है। और फिर और तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, दो ही है बस मामले।
अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि क्रॉस को तब तक कहानी में मत लाओ जब तक क्रॉस खुद कहानी में नहीं आया। बात को दोबारा सुनना, क्रॉस को कहानी में तब तक मत लाओ जब तक क्रॉस खुद कहानी में नहीं आया। इससे नीचे क्रॉस आएगा, इससे ऊपर क्रॉस आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाली फॉर्मेट में यहाँ काम नहीं होगा, ये जो ऊपर है ना वही सही है। वेक्टर तो वैसे बना सकते थे, बट ये ऊपर वाले तरीके से बनाने हैं आपको। ये रटने का एक वे है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगा। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे रटते हो, टेक्निक क्या है आपके रटने की। अब जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको ले दे के हिम्मत दिखा के लिख ही दूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक और रटना की 4 टर्म आएंगी, कि मैं यहाँ पे भी रुक सकता था, क्योंकि ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है ना कि मेरे दिमाग में आया 4 टर्म भी रटनी पड़ेगी। मैं रटने का सिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे भी तुमसे बने। मैंने ये बना रखा कि 4 टर्म आती 2 जगह, ठीक है। तो 2 जगह में एक तो ये वाहियात सी जगह यही है, दूसरी भी तुम्हें दिख रही होगी कि वाहियात सी जगह नीचे है, या यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा एक्चुअल में। और क्रॉस तब तक कहानी में नहीं लाना जब तक क्रॉस खुद कहानी में नहीं आया, पहले से इधर से नहीं आया। तो ठीक है, फिर ऊपर मेरे को वो वाली दूसरी वाली चीज़ तो नहीं करनी थी, ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ सही है नहीं है, पता चला मेरी ही लगी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद तुमको बोलूंगा लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, स्कोर बता तुम। बस सारे आउट हो गए, कितने में, ओवर में। सेकंड एडवर्टाइज कहाँ कराए होंगे मैंने, पहले कराए होंगे ना। 46 में आउट हो गए। और टॉस कौन जीता था? ये उड़ तो ले लिया ना फिर तो। ये ऐसी कोई बात नहीं है यार, गिल का अकेला थोड़ी खेल रहा है जो गिल नहीं जीतेगा। गिल ने कौन सा आज किसी काली माँ का दर्शन कर लिया जो नहीं जीतेगा? बताओ ये कौन सा रूल हुआ तेरा? ये कोई बात थोड़ी होती है। टॉस और मैच से लाइक फर्क तो पड़ता है, फिर भी मैं क्या ढूंढने आया था मैं भूल गया यार। अरे मेरे साथ बड़ा दिक्कत हो रही है यार, मैं भूल जाता हूँ काम करते करते कि मैं कर क्या रहा था। आपको वो बता तो सकता ही हूँ वैसे तो। 2-3 दिन पहले ना मैं नहाते नहाते ये भूल गया कि मैंने साबुन लगा लिया नहीं लगाया। पागल तो मैं खुद ऐसे हो रहा हूँ यार, क्या है ये नहाते नहाते मुझे वैसे ये क्या था, फिर दोबारा लगाया, वो कंफ्यूजन में तो क्या ही किया जाए। लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो यार स्थिति सही नहीं है दिमाग की। क्या ऊपर नीचे हो गया क्या भाई? अरे ये तो इसी वजह से तो मेरे को मिल नहीं रहा यार। मिल गया मिल गया मिल गया, बैठ जा बैठ जा। अरे इसमें तो क्रॉस वाले हैं, भैंस की आंख। भाई मैं बर्बाद, मेरे को नहीं रटा जाता यार, मैं दिक्कत है ये वाले ही हैं इसमें, जिनको अपन छोड़ रहे थे ना वही है। कल कहानी में आ चुका है मतलब। अबे और यहाँ पे सबसे गंदी बात तो ये है कि यहाँ पे ये भी है। ये किस लिए है ये इनसे पूछे कोई। भाई अब जो भी है लिख लो, मेरे से देखो रटने का मैंने तरीका बनाने की कोशिश की थी, बट वो ठीक है नहीं बन रहा, कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें। गंदा हुआ यार मेरे साथ। फिर भी एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि 4 टर्म तो नहीं भूलेंगे अब ये, जैसे ऐसे कुछ आ जाएंगी, आनी तो चाहिए कम से कम। पॉसिबल टर्म तो पता है 6, पता है 4 आएंगी, कौन सी सेलेक्ट होंगी वो तो देखो भविष्य के अनुसार तुम कर लोगे मैनेज। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ क्या होना चाहिए। खुद से एक बार कोशिश करो कि क्या होना चाहिए, रफ में कोशिश करना। 3rd नंबर पे क्या होना चाहिए? पहली बात तो आउटकम क्या रहना चाहिए? स्केलर। तो वही कर लो ना एक बार, पहले को रोक लो दूसरे एक कर दो, बन गया ना पहली टर्म तो स्केलर। पहले को रोक लो दूसरे एक कर दो। अरे हाँ भाई,
अरे पहले को रोक लो, दूसरे कर दो यार, खुशी क्या देख रही है इसमें? हो गया ना ये? प्लस दूसरे का कर दो, पहले सॉरी क्या कर रहा हूँ, दूसरे को रोको और पहले का कर दो। अब पहले का क्या करो, वैसे तो यहाँ डाइवर्जेंस करने को बोल रखा है, पर तुम पता है एफ का डाइवर्जेंस तो तुम कर नहीं पाओगे, तो क्या कर पाओगे, ग्रेडियंट कर पाओगे। सही बात है, एफ का तो एक ही चीज करा जा सकता है ना भाई, ग्रेडियंट। अच्छा, आना क्या चाहिए अल्टीमेटली, स्केलर। एक ये वेक्टर आ गया, एक ये वेक्टर आ गया, तो अब बीच में क्या लेना चाहिए तुम्हें, क्रॉस या डॉट? डॉट लेना चाहिए, तो बस हो गया, काम सेट है, इजी है हालांकि ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वो चीजें काम तो करती हैं यार। भाई भागते भूत की लंगोटी से याद रटना ही है, तो फिर कैसे न कैसे कर करा के रट लो बस। अच्छा, अब देखोगे तुम, क्रॉस कहानी में आया है, जब भी क्रॉस कहानी में आए ना, तो माइनस कहानी में आएगा। अभी तक कहीं पे माइनस नहीं लगा, तुमने बीच में कभी सोचा ही नहीं कि माइनस के बारे में, हो भी तो सकता है यार बीच में, है कि नहीं है? अभी तक तो फिर यही था, प्लस प्लस करके चले जा रहे थे, अब माइनस कहानी में आएगा। दूसरी बात, क्रॉस जब भी कहानी में आ रहा है, तो जो भी करना है ना पहले, मतलब डाइवर्जेंस लेना हो या कर लेना हो, ए का पहले लोगे, ऐसे नहीं कि बी का पहले लोगे। मैं समझाता हूँ, ऊपर उठ के आता हूँ, बताता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि आना क्या चाहिए। अभी लिखना नहीं है किसी को, पॉसिबल टर्म्स लिखेंगे, फिर क्या हो सकती है उसके बारे में देखेंगे, क्या कौन के साथ प्लस होगा, कौन के साथ माइनस होगा। आउटकम क्या आना चाहिए, सिंपल रहो आप, स्केलर आना चाहिए। आप एक तो ये रखो कि स्केलर फील्ड आना चाहिए, दूसरा ये रखो कि पहले को रोक लें दूसरे को कर दें, ऐसे कुछ बातें। तो अगर पहले को रोक दूं मैं, ए को रोकने की बात हो रही है, तो एक बार ट्रम है तो मतलब ऐसे ही, वैसे एक बार बी को रोक लूँ, मैं एक बार बी को रोक लूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ जी को जी एफ लिखने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं गर्लफ्रेंड बन जाती है, एफ जी को जी एफ लिख, फर्क पड़ता है भैया, है ना? बी, एक सेकंड, बी को रोक लिया, और ए का कुछ करना है। ए का क्या करूं, टेक्निकली तो डाइवर्जेंस लेने को बोल रहे हैं, लिया जा सकता है, और फिर एक वेक्टर बन जाएगा, लेकिन मुझे वेक्टर नहीं बनाना, तो डाइवर्जेंस ले भी लूंगा ना इन केस। तो अब इससे तो सीधा वेक्टर ही बना, ये तो स्केलर हो गया, लेकिन मुझे वेक्टर चाहिए नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इसको फिर और भी किसी वे में इसको स्केलर बना पाऊँ, अगर यहाँ पे कर लूंगा तो ही बात बनेगी, आया ना? तो कर लिया, अभी मुझे स्केलर चाहिए तो यह डॉट कर लेता हूँ, ठीक है, पी डॉट कर लो, फिर ये एक स्केलर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा था, जब भी क्रॉस कहानी में आए, तो जो आपको कर्ल वर्ल कुछ लेना हो, तो पहले ए का लीजिए आप, कर्ल या डाइवर्जेंस कुछ लेना पड़े तो ए का लीजिए, इसलिए मैंने बी को रोका है पहले। हालांकि टेक्निकली किसको रोकना चाहिए था, ए को रोकना चाहिए था। तो पहले फिर अपन यहाँ पे जब भी कर्ल कहानी में आ रहा है, तो कर्ल वगैरह किसी का लेना है तो ए का लेना है, उस तरीके से चल रहे हैं अपन। कर लो, फिर अपन ने पहले ले लिया, और फिर उसका बी डॉट कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस आएगा बीच में, ये ध्यान रखना है, कर्ल जब भी कहानी में आ रहा है तो बीच में माइनस आएगा। अब यही चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ए को रोक लो, और जो कर्ल है वो बी का ले लो, बस हो गया, ठीक है, लिख लो। गंदा है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, रटना पड़ेगा तुमको, जैसे भी रटा जाए तुमसे। मैंने तो ये दो चार फंडे बना रखे हैं, तो मेरा काम तो चल जाता है। कई बार गाड़ी फंस भी जाती है, बड़े वालों में फंस जाती है, चार वालों में, दो वालों में तो चल जाता है काम। आप लिख लेना एक कहानी, जब भी कल कहानी में आ रहा है, तो जो भी लेना है ए का पहले लेना है, और साथ में बीच में माइनस आएगा। लिखा आपने, क्या क्या लिखा, 3 पॉइंट लिखने हैं। जब भी कर्ल कहानी में आए, जो भी लेना है वो ए का पहले लेना है, कर्ल या डाइवर्जेंस जो भी लेना है वो ए का पहले लेना है, और बीच में माइनस आएगा। ऐसे कैसे लिख लो भैया, और बीच में माइनस आएगा, ठीक है। चलो, आगे वाला तुम बनाने की कोशिश कर सकते हो, करो।
करो पूरा ही, तुम ही करने की कोशिश करो। कल कहानी में ध्यान रखना, जो भी है अपना आप खुद से करो अब, और फेयर में लिखो जो भी है, रफ में नहीं। अरे यार मैंने क्या लिखवाया, कर्ल नहीं यार, क्रॉस लिखो उसमें, कर्ल थोड़ी, क्रॉस। तो भी क्रॉस कहानी में है। क्या बनाया, बताओ क्या बना। एफ को रोक लिया, कर्ल ऑफ ए ले लिया, ये भी तो सोचना चाहिए ना, ये तो रहता ही है। अच्छा, और वैसे भी उस तरीके से सोचे तो ए का जो भी लेना था पहले लेना था, तो ए का क्या ले सकता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए फाइनली, वेक्टर फील्ड चाहिए। तो ए का तो वेक्टर फील्ड लेना है, बनाना है, तो एफ तो वैसे बेचारा स्केलर है, ए का तो कर्ल ही लेना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी सोचो, पहले को रोक लो, दूसरे को कर लिया माइनस। अब पहले को दूसरे को रोकना है, पहले का करना है, पहले का तो ग्रेडियंट ही लिया जा सकता है। अब बीच में क्या लगाना पड़ेगा, सिंपली अगर आपको वेक्टर चाहिए तो क्रॉस ही लगाना पड़ेगा, कि यही बनाया तुम लोगों ने, एज इट इज है। अगर एज इट इज है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो लिख लो एज इट इज। ऑर्डरिंग बॉर्डरिंग भी सही कर लो, अगर कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया हो तो काट के सही कर लो। ये स्मार्ट एनफ है कि करा ही नहीं, काटने की जरूरत ही नहीं पड़े, नहीं करा ना। अरे भाई ऐसे नहीं, साथ साथ तो चले यार, पीछे वाले में क्या चूर खा रहा था, मैंने तो करवाया, बहुत टाइम हो गया था, सोच रहा था कि खुद से। ठीक है, तू जो भी है, इसका देखो, इसको याद रख सकते हो तुम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। क्या रहता था वहां पे, ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। तो ऐसा कुछ करें यहाँ पे तो बताना क्या आएगा, ए डॉट सी डाइवर्जेंस ऑफ बी, और बार कौन हो गया भाई फिर, ए बार माइनस, यार एक मिनट रुकना यार, ये सही है क्या, माइनस और बताना क्या हो गया, ए डॉट बी डाइवर्जेंस ऑफ ए लेना पड़ेगा, और फिर बी बार, ये सही है। इसमें दो टर्म हो आएंगे अभी, बट वो सही है, इतना सही है। डाइवर्जेंस ऑफ बी ए बार माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए बी बार, सही है। प्लस, अब दो टर्म हो आएंगी, कौन कौन सी, इनका उल्टा, बी डॉट डेल ए बार माइनस ए डॉट डेल बी बार। बी बार, ये भाई प्रोडक्ट रूल हो गए। मुझे लग रहा है अब तक की कहानी का सबसे गंदा पार्ट तो यही है, अगर इनको मैं बोलूँ कि ये बाद में काम आते होंगे और तुम्हें याद रखने पड़ेंगे तो, बाकी सब तो फिर भी थोड़ा स्मूथ था, हाँ या ना। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ में, मेरे हाथ में नहीं है भाई ये, मैं तो खुद तुम्हारी तरह हेल्पलेस हूँ। मैंने तो मेरी स्टोरी सुना दी सुबह सुबह, क्या हुई है मेरे साथ में, बहुत गंदा था यार, मैं खुद को ये ऐसे हंसी आ रही मेरे को, यार ये क्या हुआ है, ऐसे थोड़ी हो सकता है किसी के साथ में। मैंने मुड़ के भी देखा, तुमको ऐसे सोच रहा होगा कि भाई कुछ तो स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेन बच जाते हैं साबुन के, धाप धपे कोई नहीं थे इधर उधर भी सराउंडिंग में, वो यार ये क्या हुआ। मतलब उसको लेके फिर मुझे डिसाइड, मतलब डिसीजन लेना पड़ा कि या तो दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रही है कहीं से भी कि लगा लिया था या नहीं लगा लिया था। एक बार मुझे टाइम बताओ कितना हुआ, एग्जैक्टली 1 है।
एक्चुअली क्या है, मेरा टॉपिक खत्म हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। मैं इंटीग्रल कैलकुलस शुरू नहीं कर सकता बिना उसके कोऑर्डिनेट के, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। डिफरेंशियल में काम चल गया, वहाँ नहीं काम चल सकता। तो नेक्स्ट मेरा कोऑर्डिनेट ही है। आई हैव टू ऑप्शंस, मैं स्टार्ट कर दूँ, अदरवाइज मैं वेट कर लूँ उनका, अगर वो मंडे को आ ही रहे हैं तो। ऐसा 3 दिन कर लिया तो एक और कर लेते हैं, लेकिन सुधारूँ तो होगा बेटा को। अगर पढ़ के नहीं आया तो ये मैसेज भेज दिया था तुमने, यहीं बिठाऊंगा बोरी लेके। नीचे ही, ठीक है नीचे ही करवा देंगे फिर। चलो फिर यहीं स्टॉप कर रहे हैं इसको, है ना। और कुछ है ना, मतलब और दूसरा ऑप्शन फिर ये बचता है डिराक डेल्टा शुरू करूं। डिराक डेल्टा अभी सही नहीं रहेगा यार, और चीज़ें हैं वो भी फिर सही नहीं है अभी। सारा खेल है ना अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट है? मज़ा भी तो नहीं आ रहा ना उसके बिना यार। असली रोमांस तो अभी बाकी है। अभी रोमांस तो आया ही कहाँ है कहानी में, अभी तो हाथ पैर मुड़े ही नहीं है। चलो मंडे से रोमांस की तरफ बढ़ेंगे अपन, आज तो यहीं स्टॉप करेंगे फिर।